कि 28 साल की उम्र में 28 बड़े प्रॉपर्टी के वो मालिक थे, करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। जरा जाकर पूछिएगा ना कौन कौन सा व्यापार किए थे, कहाँ सीईओ का नौकरी किए थे, किस नौकरी से तनख्वाह पाए थे और किससे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कमाए थे। उस समय पिताजी को रोकना चाहिए था ना कि लालच मत करिए, हम लोग थोड़े में खुश हैं। यह अगर अपने पिता को समझाए होते तो आज उनको जेल नहीं जाना पड़ता। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सज़ा सुनाई। अब इस पर बिहार में सियासत तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल इस पर बयान दिया कि जो लोगों ने इस पे केस किया था वो लोग आज उनके साथ हैं। और फिर इसके बाद सुशील मोदी का फेसबुक पोस्ट और ट्विटर पोस्ट आता है जिसमें उन्होंने तीनों नेताओं का नाम लेते हुए जिक्र किया, जिसमें प्रेमचंद्र मिश्र, शिवानंद तिवारी और वृषण पटेल तीनों लोग जो है जिन्होंने केस किया था वो आज लालू यादव के साथ है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी आज बड़ा बयान दिया है कि ये लोग सिर्फ राजनीति के लिए किसी पार्टी के साथ रहते हैं। आज जिन्होंने लालू यादव पर केस किया वो उनकी पार्टी में हैं और वो कुछ लोग उनके साथ राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी सीबीआई पर सवाल खड़ा किया था कि सीबीआई भाजपा का प्रकोष्ठ है। इस पर उन्होंने साफ तौर पर जवाब देते हुए पूछा है कि तेजस्वी यादव बताए कि 28 साल की उम्र में उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे आई, किस कंपनी के वो सीईओ थे जहां से उन्हें तनख्वाह मिली, और लालू यादव से उन्हें पूछना चाहिए कि इतनी संपत्ति उन्होंने किस तरीके से बनाया है। इस पर आज क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने, सुनिए आप। ये तो आपको भी मालूम है कि कौन कौन लोग उनके साथ थे। राजनीति के लिए इन लोगों का कोई स्तर नहीं है। कभी किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं, कभी उसी के साथ गलबहियाँ करते हैं, और जिनके कारण आज ये जेल के अंदर हैं, जिनके कारण इनको सज़ा सुनाई गई है, माननीय सुशील मोदी जी या माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज क्षणिक स्वार्थ के लिए उन्हीं के साथ बैठ कर के और राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए जैसी करनी तैसी भरनी, जिसने जैसा किया उसको वैसा मिल रहा है। तो इसके लिए इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। सज़ा न तो आपने दी है, सज़ा न तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, सज़ा न तो माननीय सुशील मोदी जी ने दिया है, सज़ा माननीय कोर्ट ने दिया है। और पूरा पुख्ता वो जो कहते हैं कि प्रमाणों के आधार पर, सीबीआई के जांच के प्रमाणिक आधार के बाद उनको सज़ा दिया गया है। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब कभी सीबीआई पर क्वेश्चन उठा दीजिए, कभी देश के लोकतंत्र पर क्वेश्चन उठा दीजिए, कभी चुनाव हार जाइए तो ईवीएम पर क्वेश्चन उठा दीजिए, चुनाव जीत जाइए तो ईवीएम बढ़िया है। तो इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें लालू जी और लालू जी का परिवार शुरू से करता रहा है। हम लोगों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की दिलचस्पी बिहार के विकास में है। बिहार किस प्रकार विकसित बिहार बने, बिहार किस प्रकार बढ़ता हुआ बिहार रहे, इसकी चिंता हम लोग अनवरत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी का प्रकोष्ठ बताया है सीबीआई को। मैं तो पहले कह दिया ना कि सीबीआई, आपको शायद मालूम नहीं है कि एक छोटी सी घटना घटती है और घटित पीड़ित परिवार को पूछिएगा कि इसकी जांच किससे हो तो कहेगा सीबीआई से हो। सीबीआई देश की सबसे सम्मानित संस्था है, सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है। और आपको प्रसन्न होना चाहिए कि देश ही नहीं, दुनिया भर के अंदर भारत के सीबीआई का रिकॉग्निशन है जांच एजेंसी के रूप में। ऐसी जांच एजेंसी ने जांच किया है और जांचोपरांत सीबीआई ने फैसला नहीं सुनाया है, माननीय कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया है। तो जरा सा तेजस्वी यादव जी को और अध्ययन कर लेना चाहिए कि किन किन कारणों से सज़ा मिली। और ज़रा आप उनसे पूछ लीजिएगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, कि 28 साल की उम्र में 28 बड़े प्रॉपर्टी के वो मालिक थे, करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। जरा जाकर पूछिएगा ना कौन कौन सा व्यापार किए थे, कहाँ सीईओ का नौकरी किए थे, किस नौकरी से तनख्वाह पाए थे और किससे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कमाए थे। उस समय पिताजी को रोकना चाहिए था ना कि लालच मत करिए, हम लोग थोड़े में खुश हैं। यह अगर अपने पिता को समझाए होते तो आज उनको जेल नहीं जाना पड़ता।